उसका नाम मोहम्मद। अहमद मिले ईसा मिले, तब मोहम्मद मिले ईसा मिले, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहदी मिले, ये तीनों मिले भाई इमाम। कौन है? तीनों मोहम्मद सूरत, जिसकी महिमा जवान से निकले ना। उसका नाम मोहम्मद। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? वही पठानों के घर में आए, दूसरा कोई नहीं। वही तीसरी आदि श्याम सुहाय, उन्हीं को हुक्म का स्वरूप कहा गया है। तो कहते हैं अक्षरातीत परमात्मा कैसे आए? तो भगवान श्री राम ने पूछा था, कस्मिन काले संसारे वाग स्वतान, हे गुरुदेव क्या किसी काले को अक्षरातीत परब्रह्म संसार में आएगा, उसका दीदार करने का अवसर मिलेगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? कृपा कर बताइए। हे सुंदर साथ जी, अखंड परम धाम में राजजी श्यामाली सखिया और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी निवास करते हैं। जमुना जी के पश्चिम में परम श्री राज श्यामा जी हैं, और जमुना जी पूर्व में अक्षर ब्रह्म अपने महालक्ष्मी चैतन्य प्रकृति के साथ खेल करता रहता है। उसके मन में क्या चाहना रहती है? हम अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन करूं। इस समय भगवान जी किस समय? जब परम श्री राज जी रंग पर वाले मंदिर से शयन कर उठते हैं। कहां पर? वहां से उठ करके तीजी भवन के परसाल में आते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक तीजी भवन की परसाल में रहते हैं। पन्ना जो गया होगा तो जानता होगा परसाल कैसा है। तीजी भवन की जो परसाल, ठौर बड़े, दरवाजा विशाल, मतलब पहले तल्ले से जो तीसरे तल्ले तक जो छू जाए, स्पर्श कर दे, उसको परसाल कहा गया। गुम्बद के सामने खड़े होंगे तो ऐसा ही झुका हुआ है, झंडा के सामने सीधा खड़े हो जाइए जमुना, ओ गुम्बद जी ऐसे झुका हुआ है। और दरवाजा कितना लंबा है? तीन भवन के परसाल तक जाता है। वहां पर खड़े होंगे सामने पर, जहां पर घंटा बजता है आरती पूजा, वहां पर महराब है, झरोखा है। क्या कहते हैं? द्वार सन्मुख ले विराज जी बैठते, दरवाजे तरफ सामने करके, पर झरोखा को पीठ देवे। जहाँ झरोखा जिसे बैठे, यहाँ पर झरोखा है, ऐसे बैठे हैं। अक्षर ब्रह्म आते तो ऐसे दर्शन करके लौट जाते हैं। क्या कहते हैं? इन समय भगवान जी का दर्शन को आवे झरोखे सामी नजर करे, झरोका से झांकते हैं राजे जी को, और राजे जी भी उनको ऐसा दर्शन दे करके अपना इधर घुमा लेते हैं। सर अक्षर ब्रह्म का प्रतिदिन का काम है, रोज जाते हैं परम धाम में। कूटस्थो श्री कृष्ण दर्शन लालसा, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के अंदर में कृष्ण जी के दर्शन, राधे दर्शन करने की लालसा रहती है। जाते हैं रोज प्रतिदिन। जब संसार बनाने की जब क्रिया चालू होती है तो अक्षर ब्रह्म को माध्यम बनाया। परम श्री राधे जी ने क्या किया? हे अक्षर ब्रह्म, जैसे तुम संसार बनाते हो वैसे बनाना। कब पता चला अक्षर ब्रह्म को? एक बार की बात है, राजा जी अपने लीला को विस्तार जब करना चाह रहे थे तो कुंज भवन की रेती में दौड़ते हैं। कुंज भवन की रेती में चलो क्या दौड़िए जाए, जो जाको छू लेता है सो ताको हाथ बिकाया। फिर सखियों चलो कुंज भवन की रेती में दौड़ लगाते हैं। जो जिसको पकड़ लेगा, जिसको स्पर्श करेगा, छुएगा, वो उसके कहने पर वही करना पड़ेगा। राजे जी सर्वप्रथम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे श्यामा जी सब सखियां हैं। राजे जी कुंज भवन की रेती में उनका पैर धस जाता है, सब सखियां उनके पर गिर पड़ती हैं। गिर करके हंसने लगते हैं कि देखो देखो धनी हार गए, हार गए। राजे जी तब क्या सोचते मन में? ये मेरे धाम की सखियां, आत्माएं, गोपियां, प्रणामी, इस प्रज्ञ योगी, विहंगम पड़क चलने वाले परमहंस, ये आए, ये मेरे परम धाम में आए दिन हर समय रहते हैं, मेरे साथ लीला करते, पर मेरे बारे में जानते नहीं मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। सिर्फ रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने नहीं उसकी साहिबियां अपार हो।
पवन परमात्मा अक्षराधिक मलिकाना साहिबी, इनका बादशाह कितना बड़ा है कोई नहीं जान पाया। उस साहिबी को दिखाने के लिए परमात्मा श्री राज जी क्या करते हैं, खेल बनाते हैं, खेल बनाते हैं और क्या कहते हैं, तुम संसार में आकर के तुमको जब भूल जाओ तुमको परम धाम से मैं जान ले आऊंगा। उधर सखियों से कहते हैं राजा जी तुमको मैं खेल दिखाऊंगा। कब, जब श्री राजा जी से सखिया कहती हैं कि हे प्रभु आपके सामने एक प्रतिदिन दर्शन करने के लिए कौन आता है, हम तो सोचते थे बड़े परम धाम में आपके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं है। दूसरा मर्द कहाँ से आता हमारे घर में, एक कौन है, कहाँ रहता है। तब परम श्री अक्षराति कृष्ण जी राज जी ने कहा हे सखियों, हे मेरी गोपियों, ये मेरे सतंग अक्षर ब्रह्म है। ये क्या करते हैं प्रभु, ये झूठा संसार बनाते हैं और मिटाते रहते हैं, इनका यही कर्म है, इनका यही काम है। पर ये रहते कहाँ, देखो यहाँ से पूर्व दिशा में, यहाँ से जमुना जी के 4.5 लाख कोस दूरी पर जमुना जी बह रही हैं। वही जमुना जी में इनका, जमुना जी को सुपारी का ठिकाना है, वहीं पर ठिकाना है। वहीं से प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और क्या सोचते हैं कि मेरे मालिक की कृपा कब होगी। उधर अक्षर ब्रह्म को भी जब राज ने सखियों को दिखाया तब सखिया को देखकर के अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशत वर्तत सो सुध अक्षर कौन है के लिखत। ये सखिया क्या करती है, मैं जानता था मेरे धनी श्री राज जी के साथ में अकेले रहते, कोई के साथ नहीं रहता है। यहाँ पर तो बहुत सखिया रहती, इसका मतलब राज जी के साथ मेरे मालिक से कुछ विशेष लीला होती है। यह प्रभु मेरे मन में यही कामना, यही लालसा, यही इच्छा है, आप अपने इच्छा को, मेरी इच्छा को अपनी कृपा से पूर्ण कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, अपने कृपा से हमको हमारी इच्छा पूर्ण करिए। तब श्री राज जी का हे अक्षर ब्रह्म तुम मेरे सतांग हो, सत्ता का रूप हो और तुम बाल्यावस्था वाला हो। बाल्यावस्था वाला कभी किशोरावस्था जवानी में पहुंच नहीं सकेगा। तुम्हारा खेल शक्ति का है, यहाँ पर प्रेम का खेल है। प्रेम के खेल में बचपना का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे प्यारे वहां पर अक्षर ब्रह्म संसार में रहना, संसार जब तुम्हारे संसार में जब आऊंगा तो अपन लीला में तुमको बताऊंगा, दिखाऊंगा, तब तक इच्छा वहीं से रखो। श्री राज जी कहते हैं कि मैं वहां आऊंगा तब तुमको दिखाऊंगा अपन लीला, तब तक इंतजार करना। और श्री राज जी ने सखियों को सुख देने के लिए और दुनिया पर कृपा करने के लिए क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड। हे परम अक्षरा के श्री राज जी ने कहा कि हे सखियों तुम संसार